नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 6, 7 एवं 8 की 22 मार्च की रीडिंग कैंपेन अर्थात पठन अभियान की वर्कशीट नंबर 51 के बारे में। यह वर्कशीट गणित की है और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद अर्थात SCERT द्वारा प्रदान की गई है। इस वर्कशीट में हमें भिन्न के बारे में अर्थात फ्रैक्शन के बारे में जानकारी दी गई है। फ्रैक्शन या भिन्न के बारे में यह रीडिंग कैंपेन की दूसरी वर्कशीट है। इससे पहले 15 मार्च को वर्कशीट नंबर 46 में भी हमने भिन्न का अध्ययन किया था। प्यारे बच्चों, यदि आपने वो वर्कशीट नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। उस वर्कशीट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आप उसको भी देख सकें और इस वीडियो को भी समझ सकें। तो चलिए, बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 6, 7 एवं 8 की 22 मार्च की रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट नंबर 51 के बारे में अपना अध्ययन भिन्न के बारे में। मोहनलाल ने अपने खेत को 9 बराबर भागों में बांटा। वह 9 भागों में से एक भाग पर संतरे उगाता है। एक भिन्न पूरे के एक हिस्से को दर्शाता है। उदाहरण के लिए 1/9 एक भिन्न है अर्थात 9 बराबर भागों में एक भाग। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मोहनलाल खेत के 1/9 क्षेत्र में संतरे उगाता है। इसका स्पष्टीकरण देता हूं प्यारे बच्चों। भिन्न एक ऐसी संख्या होती है जिसको हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं अर्थात उसमें एक संख्या ऊपर होती है और एक नीचे होती है। ऊपर वाली संख्या को अंश कहा जाता है जिसे इंग्लिश में नॉमिनेटर कहा जाता है और नीचे वाली संख्या को हिंदी में हर कहा जाता है जिसको इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहा जाता है। एक सामान्य अंश की भिन्न की विशेषता ये होती है कि अंश जो होता है वो हमेशा हर से छोटा होता है और जो अंश होता है वो एक हिस्से को दिखाता है, जबकि हर होता है वो किसी वस्तु के संपूर्ण हिस्से को दर्शाता है। जैसे कि यहाँ 9 है, 9 संपूर्ण हिस्से को दिखाता है और एक जो है वो उसके एक हिस्से को दर्शाता है। इस प्रकार अंश जो है वो एक हिस्से को दर्शाता है और हर संपूर्ण हिस्से को दिखाता है किसी वस्तु के। जैसे कि हमने देखा कि मोहनलाल ने एक हिस्से पर संतरे उगाए और बाकी पे उसने जो दूसरा हिस्सा था वो सारे 9 है, वो 9 टोटल संख्या को दिखाता है। तो उसने 1/9 भाग पर जो है वो उत्पादन करता है। अब बाकी के सवालों का हमें जवाब देना है। इनमें सवाल नंबर 1 है, वह खेत के कितने क्षेत्र में आम उगाता है। तो यहाँ चित्र दिया गया है प्यारे बच्चों। यहाँ 2 भागों में हम आम को उगाते हुए देख सकते हैं। तो इस प्रकार भिन्न के रूप में जब हम इसे लिखेंगे तो 2/9 कर देंगे। इसके बाद जो दूसरा सवाल है वो ये है कि कौन से 2 फल प्रत्येक भाग का 2/9 है। अर्थात ऐसे कौन कौन से फल हैं जो 2-2 भागों में उगाए गए हैं। तो ऐसे अंगूर है और आम है, क्योंकि अंगूर को भी 2 हिस्सों में हम देख सकते हैं और आम को भी 2 हिस्सों में हम देख सकते हैं। अब इसके बाद जो भिन्न होता है उसके अलग अलग प्रकारों के बारे में बताया गया है। पहला है उचित भिन्न। उचित भिन्न जिसका अंश हर अर्थात उसकी निचली संख्या से छोटा होता है उचित भिन्न कहलाता है। जैसे कि 2/5, 5/7, 3/7, 7/12 इत्यादि। अर्थात कोई भी भिन्न जो होता है वो उसमें यदि अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो वो उचित भिन्न कहलाता है। उसके बाद अनुचित भिन्न होता है, वे भिन्न जिनका अंश हर से बड़ा या उसके बराबर होता है वो अनुचित भिन्न कहलाता है। उदाहरण के लिए 5/2, 7/7, 25/27 और 43/21 ये अनुचित भिन्न कहलाते हैं, क्योंकि इसमें हर जो होता है वो अंश से छोटा होता है या अंश हर से बड़ा होता है, जबकि एक वास्तविक अंश के भिन्न के रूप में अंश कभी भी हर से बड़ा नहीं होता। इसके बाद है समान भिन्न। जिन 2 या 2 से अधिक भिन्नों में हर समान होते हैं उन्हें समान भिन्न कहा जाता है। जैसे 1/2, 3/2, 7/9, 7/2 और 9/2। उपरोक्त सभी भिन्नों में सभी हर समान है यानी 2 हैं। अर्थात यदि कुछ भिन्नों में समान हर हो तो उनको समान भिन्न कहा जाता है। इसके बाद है मिश्रित भिन्न। इस प्रकार के भिन्न एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न का संयोजन होते हैं।
जैसे कि 1/2 यानी कि 1.5 जिसे हम कहते हैं। दूसरा है 2.5 जिसे 2 सही 2/3 और तीसरा है 3 सही 5/7 और 5 सही 1/5। इस तरीके की भिन्नों को हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। इसमें जो संख्या होती है उसको हर से गुणा करके उसमें अंश को जोड़ दिया जाता है। जैसे पहला है 1 सही 1/2, तो इसमें 1 2 एकम 2 और 1 3/2 ये हो जाएगा। इसके बाद है विषम भिन्न, जो इस प्रकार है कि जिन 2 या 2 से अधिक भिन्नों में हर भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें विषम भिन्न कहते हैं। जैसे 1/3, 4/5, 1/7 और 9/11। उपरोक्त भिन्नों में सभी हर भिन्न है, जैसे 3, 5, 7 और 11। तो ये जो भिन्न है वो विषम भिन्न है। तो प्यारे बच्चों, भिन्नों के बारे में ये वर्कशीट थी जो हमें बताती है कि भिन्न क्या होते हैं और वो किस प्रकार के होते हैं। इसके बाद कुछ सवाल दिए गए हैं। निम्नलिखित में से समान और विषम भिन्न लिखिए। अर्थात हम ये जो संख्या हमारे सामने दी गई है 4/9, 7/16, 7/9, 1/9, 3/9, 5/8, 2/3 और 6/9, इसे हमें समान और विषम भिन्न के रूप में लिखना है। तो समान भिन्न के अंतर्गत हमने क्या देखा था, उन भिन्नों को कहा जाता है जिनके हर समान होते हैं। यहाँ 4/9, 7/9, 1/9, 3/9 और 6/9 को हम समान भिन्न के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि इन सब का हर समान है। उसके बाद विषम भिन्न है जिसमें सभी भिन्नों के जो हरों के भिन्न के हर हैं वो अलग अलग हैं। इनमें 7/16, 5/8 और 2/3 शामिल हैं। इसके बाद अगला सवाल है, निम्नलिखित में से उचित और अनुचित भिन्न लिखिए। इनमें से जो संख्याएं हैं या भिन्न है वो 15/9, 4/7, 11/12, 23/4, 17/5, 18/5, 8/9 और 5/16 है। तो उचित भिन्न के बारे में हमने क्या देखा था, उचित भिन्न उन भिन्नों को कहा जाता है जहां अंश हर से छोटा होता है। और यहाँ 4/7, 8/9, 5/16 और 11/12 ऐसे भिन्न है जहां जो अंश है वो हर से छोटा है। इस प्रकार ये उचित भिन्न है। जबकि अनुचित जो भिन्न है वो 5/9, 23/4, 17/5 और 18/5 है, क्योंकि यहाँ अंश हर से बड़ा है। और एक उचित भिन्न में हर हमेशा बड़ा होता है और अंश छोटा होता है, जबकि अनुचित में अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। तो प्यारे बच्चों, 22 मार्च की कक्षा 6, 7 एवं 8 की रीडिंग कैंपेन की यह वर्कशीट 51 थी, जिसका अध्ययन हमने आज की अपनी इस वीडियो में किया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।